बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज क्या पकाएं में आप लोग, हम जो बना रहे हैं वो है बम्बई बिरयानी। अच्छा जी, उससे पहले आप ये बताएं आप लोग कैसे हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन दबाएं ताकि आपको मेरी जो रेसिपीज़ है वो फ़ौरन मिलती रहें। चलें जी, आज हम हमारे इंग्रेडिएंट्स देखें। थोड़ी सी चेंज है मेरी रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें, आधा किलो गोश्त है जो मैंने उबाल लिया था बीफ का, और जो मटन है वो हम उबालेंगे, और जो मुर्गी है वो डायरेक्ट पकाएंगे। तो हमने ये उबाल लिया था आधा किलो। ये हमारे टमाटर हैं 4 अदद बड़े, हरा धनिया और पुदीना आधा आधा गड्डी है, नींबू है बारीक कटे हुए, ये आलू हैं 5 अदद बड़े जिसको हमने उबाल लिया था और हमने इसको काट लिया था। तो देखें ये शक्ल आती है, इसमें हमने जर्दे का रंग डाल के उबाला था, जैसे बिरयानी बाज़ारों में मिलती है, बिल्कुल वही आएगा आपको मज़ा। ऑयल है 1 कप, हम अभी डालेंगे, फिर हम बाद में बताएंगे कि हमने दोबारा किस वक्त डालना है। ये हमारा चाट मसाला है 2 टेबल स्पून, ये हमारा बम्बई बिरयानी मसाला है, ये लहसुन अदरक है 2 टेबल स्पून, ये दही है 1 पाव। अब हम आपको शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अभी हम थोड़ा तेल डालेंगे, घी में नहीं बना रही हूँ मैं, तेल में बनाती हूँ मैं। फिर हमने इसमें डाल दिया आपका लहसुन अदरक को ज़रा तड़ाएंगे अच्छा सा। अच्छा, तेल हम आखिरी में एक दफ़ा और डालेंगे, वो फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह डालना है तेल। इसको ज़रा सा पानी डाल के हम इसको भून। आप देखेंगे हमारा ये हो गया लहसुन। अब हम इसमें अपना उबला हुआ गोश्त जो है हमारे मटन का ये डालेंगे। टमाटर डालेंगे ग्रेवी बनाने के लिए, बाकी हम जो दम लगाएंगे उस वक्त हम डालेंगे। और थोड़ी प्याज अभी डालूंगी मैं, बाकी जब हम दूसरा हमारा स्टेप होगा हम उसमें प्याज डालेंगे। अब हम इसको ज़रा गला लेंगे ढक के, फिर हम आपसे मिलते हैं। अब हम इसमें दही डालेंगे। देखिए, मैंने अभी तक मसाला इसका नहीं डाला है, मसाला बिल्कुल आखिर में डालूंगी जब मैं दम पे लगाऊंगी, तो उसकी खुशबू देखिएगा फिर कितनी ज़बरदस्त आती है। ना इसका मसाले का खुशबू ख़त्म होती है, ना उसका अरोमा ख़त्म होता है। अगर हम इसके साथ पकाएंगे तो बिल्कुल बेकार हो जाता है मसाला। ज़रा सा हम इसको पकाएंगे, फिर हम इसमें तह लगाएंगे अपने टमाटर की, नींबू की, हरा धनिया, पुदीना। ये मैं करती हूँ, ये मैंने एक जगह देखा था तो मुझे हमारे घर में बहुत पसंद करते हैं ये सब। मैं ईद पे भी इसी तरीके से यही रेसिपी है मेरी पकाने की। ईद पे भी मैं चाट मसाला भी एक्स्ट्रा डालती हूँ। अब हम ज़रा ये मसाला अपना डालेंगे। चावल जो मैंने लिए हैं वो मैंने 2.5 कप लिए हैं बड़े वाले, कम से कम तकरीबन आधा किलो हो जाएंगे वो। अब इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ज़रा सा पानी भी रहने देंगे ताकि जब हम इसको दम पे लगाएंगे तो गलेगा नहीं, जलेगा नहीं नीचे का। ये देखें हमारा ये आलू है, इसको काटेंगे तो देखें वाइट निकलेगा अंदर से। तो ये जो अंदर बिरयानी वाले बनाते हैं वो इसी तरह से बनाते हैं। मेरा भी यही तरीका है बनाने का, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। अब हम इसकी लेयरें लगाएंगे। हमने पहले थोड़े टमाटर डाल दिए थे तो हम बस थोड़े से डालेंगे इसमें। ये हमारा हरा धनिया और पुदीने की ये लेयर लगेगी। हमारी प्याज की लेयर लगेगी एक दफ़ा और। बना के देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। ये हमारी चाट मसाला है, ये कोई नहीं डालता, ये मैं डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, चटपटी बनती है। हम अपना चूल्हा ज़रा सा हल्का करेंगे
अब हम अपने चावल डालेंगे इसमें। हमारे उबले हुए चावल थे। ज़रा से कच्चे रखे हैं एक कनी, ताकि जब हम दम पे लगाएंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो नहीं पकाने वाले बच्चे हैं वो तो हाथ ऐसे नहीं लगाएंगे, हम लोग तो लगा लेते हैं ऐसे हाथ। अब हमने ऑयल बचाया था ना, ये जो हमारे पकाने वाले होते हैं ये इस तरह से डालते हैं ऊपर से, तो देखें वो शाइनिंग आती है ना हमारे चावलों में, वो इस तरह से आती है। पूरा तो ऑयल हम पहले नहीं डालेंगे, एक प्याली हमने पहले डाला और एक प्याली हमने ऊपर से डाल दिया। अभी हमारी प्याज चली गई थोड़ी सी। अगर रंग डालना है तो हम एक तरफ डालेंगे बस, ज़रा सा रंग, बस इधर। अब हम इसको कपड़ा लगाएंगे और फिर हम इसको ढकने में तो कपड़ा लगाएंगे, फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। ये देखें हमारा ये दम पे चला गया।